लोगों को देखेगा वो दिन भर छिनरी बुजरी घर में बैठ के छपारे नीचे करता रहेगा, कब वो पेटों को उठेगा, कब वो जो है मुंह गोथेगा, कभी चंद्र ग्रहण लगेगा, कभी सूर्य ग्रहण, ये सब एक पर्दा होता है समाज में। दिल्ली में रहकर अकाउंटेंट की जॉब करता था, 2017 से किया, और साइड से मैं लोगों की आवाज उठाने का काम अपने चैनल के माध्यम से करता था। 2000 हम बोलेंगे, सदैव बोलेंगे, सच्चाई के साथ बोलेंगे, ईमानदारी के साथ, और किसी सरकार के बाप की बपौती नहीं हमारी बोलती बंद कर दे। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हमारे पास मौजूद है एक ऐसा चेहरा जिसने पूरे हिंदुस्तान में गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाने का हमेशा से काम किया है। यह आवाज़ इतना हिंदुस्तान में आज बुलंद हो चुकी है कि जहां पर भी पहुंचते हैं लोगों की उम्मीद जग जाती है। हमारे साथ मौजूद है रवि भट्ट जी, जिनका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत सारी शुभकामना आपको। आज के दौर में जब मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों की आवाज़ से दूर होती जा रही है, दिन भर गुणगान करती है राजनीतिक हस्तियों की, ऐसे दौर में आप कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग पॉइंट उनके लिए होते जा रहे हैं, लगातार लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। कैसे संभव हो पा रहा है? कहीं कोई चैलेंज तो नहीं मिलता? देखिए, चैलेंज ना मिले तो जीवन नहीं होता है, और चैलेंज से जब निपटेंगे तभी कुछ अच्छा करेंगे। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सच आपने एक बहुत बढ़िया सवाल किया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को जो काम होना चाहिए था कि वो लोगों की आवाज उठाए, अब वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का गुणगान कर रही है। एगो मौलाना इधर बैठाएगा, एगो बाबा उधर बैठाएगा, एगो ईसाई पारसी फारसी पारदी से ऐसे बैठाएगा, और दिन भर उनको लड़ाता रहेगा, दिन भर कटते मरते रहेंगे उसकी पर, और किसी को पता नहीं चलेगा। आज तक बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जो है शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं हुई। यूनिवर्सिटी में 3 साल का सेशन 6 साल में कंप्लीट होता है, कोई भी बड़ा डिबेट आज तक नहीं हुआ राष्ट्रीय चैनलों पर। और एक शिक्षा मंत्री रामचरितमानस के ऊपर बयान दे देते हैं तो 4 गो शिक्षा मंत्री बुलाया जाता है, 4 गो बाबा बुलाया जाता है, 4 गो साधु बुलाकर उस पर दिन भर बहस होती है। यानी कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री साहब उसको भटकाना चाहते हैं उस मुद्दे को, कि कोई राजनीतिक जो है कोई इंसान जो है एजुकेशन से जुड़ा सवाल ना पूछे, और जो है उसको भटकाने में जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी काफी अहम रोल अदा करता है। तो उनको मौका नहीं मिलता है, वो बस रामचरितमानस पर डिबेट करेंगे। और जब उससे समय मिले तो मैं यही कहूंगा कि ग्राउंड पर उतरकर कम से कम देश के बच्चों के भविष्य को भी दिखाने का मेन स्ट्रीम मीडिया काम करे। गुणगान से काम नहीं बनेगा अब। जी, आज की वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में लगातार आपके जैसे लोग उस आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर सरकार कंट्रोल करना चाहती है तो कहीं ऐसा नहीं होता कि सरकार का भी कभी दबाव पड़ा हो आपके ऊपर? देखिए, हमें भारत के संविधान ने, इसमें सरकार क्या होता है, भारत के संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है। हम बोलेंगे, पहले भी लोग बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं, और हम बोलेंगे, सदैव बोलेंगे, सच्चाई के साथ बोलेंगे, ईमानदारी के साथ, और किसी सरकार के बाप की बपौती नहीं हमारी बोलती बंद कर दे। हमें भारत के संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है, हम उसी का पालन कर रहे हैं, और हम जो है मरते दम तक बोलेंगे, कि संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है। एक सवाल लगातार आपके साथ जुड़ा रहता है कि रवि भट्ट जी अयोध्या से हैं, रामनगरी से हैं, राम मंदिर बन रहा है, उत्तर प्रदेश में लोगों की आवाज उठा सकते थे। उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो शायद अगर रवि भट्ट उसको उठाते तो आज वो मुद्दे कहीं ना कहीं लोगों के लिए हल हो जाते, वो समस्याएं हल हो जाती। लेकिन फिर भी आप उत्तर प्रदेश को छोड़कर बिहार तक पहुंच गए, तो लोग कहते हैं कि रवि भट्ट कभी उत्तर प्रदेश में आवाज बुलंद करके देखे तो फिर शासन का चाबुक कैसे चलता है? देखिए, वो कुछ जो लोग हैं वो विरोधी लोग हैं, लोग नहीं है, वो विरोध करने वाले जो हमारा टांग खींचने का काम करते हैं। हम बिहार में रहेंगे ना तो चिल्लाएंगे यूपी में, हमें यूपी में, और जब हम यूपी में रहेंगे तो चिल्लाएंगे अरे बिहार में, ये बिहार में। अरे साला, हमारे पास जहां तोड़ी हम उड़ जाएंगे फुर्र से। हम एक इंसान है, भूत नहीं। हम एक ही जगह समय दे सकते हैं। अभी हम 10 दिन से बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में थे। हमने अयोध्या में एक थैलेसीमिया नामक बच्चे को बीमारी, उसका मैंने आवाज उठाया, मदद किया। इसके बाद मैं मथुरा वृंदावन तक चला गया। इटावा सैफई गांव में एशिया का सबसे हाईटेक गांव, वहां पर 325 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया गया है। उस स्टेडियम में क्रिकेट मैच क्यों नहीं होता है, ये सवाल है। स्विमिंग पूल बनाया गया, वहां पर स्विमिंग क्यों नहीं होती, सवाल है। इसी सवाल को दागने के लिए वहां जहां मौका मिलता है वहां जाता हूं। जो कुछ लोग हैं, वो कुछ लोग नहीं, वो चमन चोर हैं जो मेरा विरोध करते हैं, बाकी उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी अभी आप बताइए, मैं कहाँ हूँ इस वक्त? इस समय आप यूपी में है। नहीं विश्वास है तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास का ये बोर्ड देख लीजिए। ये सुल्तानपुर जिला है। मैं बिहार जा रहा हूँ और ये भैया हमको मिल गए हैं, और अभी यहीं से 2 किलोमीटर दूर जो है एक ऐसी आवाज उठा कर आ रहा हूँ जिसको आवाज सच में उठाना चाहिए। तो कौन कहता है कि यूपी में काम नहीं? हम मध्य प्रदेश भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, बिहार भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश भी, इसके बाद जो है झारखंड भी जाते हैं। जहां मौका मिलेगा हम लोग जाएंगे। अच्छा, कभी पब्लिक की आवाज को उठाते समय ऐसा नहीं
तक पब्लिक ही आपके लिए चैलेंजिंग हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कई वीडियो आपके मिले जिसमें आप कई लोगों ने आपसे झड़प करने की कोशिश की, कई जगह खींचातानी हुई, तो ऐसे में नहीं लगता कि वहाँ हरासमेंट नहीं होता कि आखिर हम जिनके लिए आवाज उठा रहे हैं वही ऐसी समस्या है? पब्लिक नहीं है, पब्लिक तो सहयोग है। वो जो मैंने क्या बताया, वो वही लोग हैं जिनको मेरी बातें कटु लगती है। उस सरकार के चमचे होते हैं, वो अंधभक्त होते हैं, अंधभक्त होते हैं वो लोग। और यही कारण है कि वो वहां पर खड़े होकर मेरी बातों से संतुष्ट नहीं। मैं आम जनमानस की बात करता हूं, जनता की बात मैं करता हूं। और जब आप मान लीजिए कोई अंधभक्त वहां अंधभक्त खड़ा है, सरकार का चमचा खड़ा है, किसी नेताजी का जातिवाद का चमचा खड़ा है, तो जब मैं उसको आम जनमानस की समर्थन की बात करूंगा तो चमचा साहब को तो बुरा लगेगा, तो वो अपना चम्मच निकाल के जो हमें भगाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे साथ उन तमाम लोगों का जो है हौसला रहता है, आशीर्वाद रहता है, जो हमारे पीछे लोग खड़े होते हैं। तो वो इंसान नहीं, वो आम आदमी नहीं, चमचे हैं नेताओं के, सरकारों के। वो अंधभक्त हैं और वो जीवन भर वही बने रहेंगे, अंधभक्त ही। एक व्यक्तिगत सवाल हमारा आपसे, रवि भट्ट जी आज के 1-1.5 साल पहले शायद इतना वायरल चेहरा नहीं था। 1-1.5 साल बाद रवि भट्ट को लगभग लोग जानते हैं और पूरे देश में लोग जानते हैं। सुनने में आया कि आप 8,000 की नौकरी से अपना दौर शुरू किए और आज इतना सक्षम है कि कई प्रदेशों को एक साथ कवर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सत्य है। देखिए, आदमी की शुरुआत शून्य से होती है और जरूरी नहीं कि पहले ही दिन से इनकम आने लग जाए। मैंने सीखा, काम किया और 8,000 रुपए की मैंने जॉब भी की हुई है एज अकाउंटेंट। उसमें कोई चोरी चुराने की बात नहीं है। मैं दिल्ली में रहकर अकाउंटेंट की जॉब करता था, 2017 से किया, और साइड से मैं लोगों की आवाज उठाने का काम अपने चैनल के माध्यम से करता था 2017 से ही। 17, 18, 19 और 20 और 21 ये तमाम बीच में कोरोना आ गया, तो मैं कोरोना से पहले इस काम करने वाला था, लेकिन तमाम जगह देश में लॉकडाउन हो गया तो हम नहीं निकल पाए। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, 2021 का अंत हुआ, 2022 से हम और हमारे सहयोगी विशाल जी मिलकर हम लोग काम को शुरू किए। और ये बात सत्य है कि 2017 से हम लोग जॉब कर रहे थे, मतलब मैं, और इसके बाद दिल्ली में रहकर किए और वहां पर सीखा, पढ़ाई भी की, सीखी भी, तमाम चीजों को सीखने का, सरकारों को नजदीक से परखने का, लोगों को देखने का काम किया। और इसके बाद जो है पूर्णतः हम लोग 2022 से ग्राउंड पर निकले, शून्य से शुरुआत हुई। आज लोगों का प्रेम और आशीर्वाद है कि हम लोग 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं। ये बात सत्य है कि 8,000 से शुरुआत हुई है और अभी हम लोग अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। कितने दिन बाद ऐसा हुआ कि जब आपको लगा कि नहीं, अब आपको चलने में सक्षम हो गए हैं, अब नौकरी करने की जरूरत नहीं? देखिए, सच बात यही, पहले मैं ट्रेन से चला करता था और जरूरत पड़ने पर आज भी मैं ट्रेन से और पैदल और मोटरसाइकिल से चल सकता हूं। लेकिन संसाधन हमारे पास बहुत हो गए, कैमरा भी रखना, माइक भी रखना, कपड़ा भी रहना। हम एक महीना घर नहीं जाते हैं, तो बाइक पर और ट्रेन पर उतना ट्रेवल करना आसान, मतलब एक जगह तुरंत पहुंच जाना मतलब नहीं पॉसिबल है, संभव नहीं है। तो उसके लिए हमने कार और ले रखी है। बस इतना कहूंगा कि साल 2022 के शुरुआत में एहसास हो गया कि अब लोगों की उम्मीद आ गई है हम पर, भरोसा लोग जता रहे हैं, तो लोगों के बीच में अब पहुंचना चाहिए और उसके लिए घर से भी लगाना पड़े। तो हम लोग पहले तो शुरू में कार से ही निकले, एक टूटी फूटी कार से, और इसके बाद काम किए और 1-2 महीना हम लोग अपने घर से ही लगाना शुरू किए पैसा, कर्जा लेकर, उधार लेकर, माँ बाप से झूठ बोलकर। तो इनकम 2-4 महीना नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद फिर जो है यूट्यूब, फेसबुक मोनेटाइज हुआ और इसके बाद फिर जो है पेमेंट आना शुरू हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इस समय ब्लॉगरों को लेकर बहुत चिंतित हैं लोग। ब्लॉगिंग ऐसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि आप देख नहीं सकते परिवार के बीच में। उनको क्या कहना चाहें? ये गुड़िया पुड़िया का बात कर रहे हैं क्या आप लोग? ये सब जादू का पुड़िया, ये लोग जितनी जल्दी बनाए उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। बस वो लोग बुरे हैं जो लोग इनको देखते हैं। सर, अच्छे लोगों को देखिए ना, अच्छा करेगा। बुरे लोगों को देखेगा, वो दिन भर छिनरी बुजरी घर में बैठ के छपारे नीचे करता रहेगा। कब वो पेटो गोठेगा, कब वो जो है मुंह गोठेगा, कभी चंद्र ग्रहण लगेगा, कभी सूर्य ग्रहण। ये सब एक पर्दा होता है समाज में, और पर्दे को पर्दे में ही रहने दिया जाए तभी अच्छा है। समाज में लेके आइएगा, कोई आपको बुरा भला कर दीजिएगा तब भी बुरा लगेगा आपको। तो ये ब्लॉगर जितना भी लोग ये अश्लीलता फैला रहे हैं, तो इनको सच में ये अश्लीलता, हाँ, ब्लॉग बनाइए, अच्छा ब्लॉग बनाइए फैमिली, जिससे लोगों को सीखने को मिले। लोगों के बीच में गंध मत फैलाइए, बस इतना कहेंगे। जो यूपी में न्यूज को लेकर न्यूज चैनल चला रहे हैं, तमाम ऐसे रिपोर्टर हमारे आपके जैसे हैं जो लगातार लोगों की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उनको क्या संदेश देना? बस यही कि वो जो छिनरी बुजरी जो लोग देख रहे हैं और जो दिखा रहे हैं ना, उसका तुम्हारा फायदा होगा, छिनरी बुजरी देखने से उसका फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर इनका वीडियो देखिएगा तो जिसका ये आवाज उठाएंगे उसका फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस यही कहेंगे कि जो अच्छा कर रहे हैं उनका सहयोग कीजिए और इनका भी सहयोग होना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राजनीति का अखाड़ा था, इस पर अक्सर आप 14-15 दिन में सफर करते हैं, क्या अनुभव रहा अभी तक? बस यही कि अच्छा एक्सप्रेसवे है, लेकिन बीच बीच में शिकायतें आती, जैसे चाइना की चाइनीज लाइटें जो हैं, एक भूभुकिया लाइट एगो जलता है,
वो बुझता है, ये भूत बन जाता है, कभी जलता है कभी बुझता है, बीच में धंस गया था। बीच में धंस गया था, इसी पर जो है वो धंसने की वजह से को BMW का वो हो गया था। तो नेता लोग उद्घाटन के चक्कर में पूरी तरीके से कार्य कंप्लीट नहीं होता, उसका उद्घाटन कर देते हैं। तो कार्य कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर उद्घाटन कीजिए। भाग थोड़ी जाएगा रोड, ना उद्घाटन करने वाले लोग भाग जाएंगे ना रोड भाग जाएगा, पता सरकार भाग जाए ना। हाँ, तो ये इसीलिए तो पहले कर देते हैं लोग लुभावने वादे। बस यही कहूंगा कि जो है अच्छा एक्सप्रेसवे है और बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों का जिंदगी सुगम हो गया। हम लोगों को बिहार से जो है अयोध्या आना होता, पहले घूम के आते थे तो ट्रैफिक होता था, तो बड़ा दिक्कत होता था। लेकिन अब सन्न से बैठे सन्न से पहुंच गए 2 घंटा 3 घंटे के अंदर गंतव्य पे, तो समय का बचत है और इसीलिए एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं। और ऐसे सड़कें, ऐसे एक्सप्रेसवे देश में और बनाने की जरूरत है, और बनेगा तभी देश का विकास होगा। टाइम्स ऑफ यूपी के तमाम दर्शकों को क्या संदेश देंगे? बस यही कि इनको फॉलो कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, और इनका खूब सहयोग कीजिए और वीडियो शेयर किया कीजिए। देखता हूं मैं कि ये तमाम लोगों की आवाज उठाने का प्रयास जो है आए दिन करते रहते हैं। तो आप लोग इनसे जुड़े, इनको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दे, ऐसी शुभकामना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है रवि भट्ट जी, जो लगातार संपर्क में बने रहते हैं हम इनके, और लगातार इनसे सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं, चूंकि हमसे ज़्यादा अनुभव रहा है, और लगातार आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। कैसा लगा इनके विचार? चूंकि बड़े बेबाकी से बोलते हैं, ये नहीं समझते कि हम क्या बोल रहे हैं, बस ये समझते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि ये सच है। और सच को अपना निशान, सच को कहीं ना कहीं अपना ढाल बनाकर चलने वाले रवि भट्ट जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा। आप सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद।